हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग ने डेफिनेट इंटीग्रल देखा, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी देख लिया, अब बारी है उसकी एप्लीकेशन देखने की। तो यहाँ पर हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले एरिया अंडर द कर्व। तो ये आपका बेसिक लेवल है। जब आप इंजीनियरिंग में घुसेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है। आप इंजीनियरिंग में घुसेंगे तो वहां पे आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आप लोग को एक ही बार इंटीग्रेशन करना है, वहां पे डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी करना होगा दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। फॉलो इसलिए करना है कि कुछ क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करना, कमेंट सेक्शन में पूछना, मतलब क्लियर करना आसान नहीं होता। तो उसको पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इमेज खींच के, इमेज क्लिक करके, फोटो क्लिक करके तो मुझे डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे सेंड करके आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ डाउट्स होते हैं वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोग को एरिया अंडर द कर्व बताने से पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी उसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। तो इसमें हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करने का। तो वो कुछ इस तरीके से था कि हम लोग लिमिट n टेंस टू h टेंस टू 0 या फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते थे और वहां पर लिखते थे सम ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे h मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ a प्लस r इंटू h, इसी तरीके से कुछ फॉर्मूला लिखते थे। और लास्ट में सेकंड हम लोग ने एक और, जो वो तो बेसिक था, मेन जो हम लोग समझते थे वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो वो हमारा जब भी जो हम लोग ने मेथड जो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते थे वो कुछ इस तरीके से था। हमारा लिमिट a से b दिया होता था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया होता था। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते थे तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो जी ऑफ एक्स आया। तो जी ऑफ एक्स आया तो उसमें सबसे पहले हम लोग a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो जी ऑफ एक्स में जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो जी ऑफ एक्स मिलेगा, जब जी ऑफ a मिलेगा, सॉरी पहले b पुट करेंगे, बड़ा लिमिट ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके हमारा आंसर लेके आते थे, राइट। तो ये था हमारा मेन जो मेथड हम लोग ने फॉलो किया हुआ है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरिया अंडर द कर्व होता क्या है। तो एक चीज को समझ लो, एरिया निकालने के लिए हम लोग रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके निकालते हैं, राइट है नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मान लो एक मेरे पास ऐसे करके एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये जो खड़ी वाली एक्सिस है ये क्या है मेरी, मान लो y है और ये x है। तो y मल्टीप्लाई बाय जब x करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एरिया। y की वैल्यू हमको पता होगी, x की वैल्यू भी हमको पता होगी, राइट है दोस्तों। या फिर मैं x का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर दूंगा और उसको पुट कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे उस तरीके से मेरे को एक टर्म में मेरा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल्स टू y x लिख दिया। अब मुझे एक रिलेशन पता है, x जो है ना y से 2 छोटा है, 2 बड़ा है, राइट, ऐसे लिख सकते हो, चलो 2 बड़ा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल y इंटू वाई प्लस 2 लिख दूंगा। अब देखो दोनों के बीच मतलब मेरे को एक ही टर्म में मिल गया y स्क्वायर प्लस 2y, इस तरीके से मुझे कुछ मिल गया। अब मुझे ये वाली मिल गई, अब मुझे एरिया भी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ वैसे ही कुछ होता है। देखो ये मान लो ये हमारा एफ ऑफ एक्स जो होता है ना वो y होता है। एफ ऑफ एक्स जो मैंने फंक्शन है ना, फंक्शन वो हमारा क्या होता है, y होता है। और dx जो है हमारा क्या है, dx हमारा यहाँ पर क्या है, x जैसा कुछ है। तो दोनों को जो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, क्या कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू a से लेके b तक जब मैं पुट करता हूं इस कर्व के अंदर तो मुझे ये एरिया मिल जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो सेम रेक्टेंगल के एरिया जैसे ही ये भी, बस आपको इसको कंसेप्ट को समझना है, ये किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग है ना इसमें 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व में 2 चीजें आती है। एक एरिया अंडर अ कर्व, उसमें क्या होता है, हमारा कर्व दिया होगा और उसमें हम लोग को x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू a ऐसा कुछ तो भी दिया होगा। और दूसरा जो होगा, दो कर्व्स या फिर 2 से ज्यादा कर्व, हम लोग तो अभी फिलहाल 2 ही कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कभी भी 2 कर्व होंगे उनके बीच में जो एरिया है उस चीज को समझने वाले हैं। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं एरिया अंडर अ कर्व। उसमें 2 चीजें पढ़नी है। एरिया इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y वाला हमारा फंक्शन होगा और x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b ऑन x एक्सिस। मतलब देखो हमारा जो कर्व होगा ना वो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्व आएगा, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और ये वाला एरिया आ जाएगा। इसका एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला जो पहले देखा हम लोगों ने कैसे आएगा एरिया, इसका एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू a से लेके b तक, और यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली यहां पर देखो ये जो हमारा कर्व है ना विद रिस्पेक्ट टू किसके रेफरेंस में हम लोगों ने बनाया, y के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया होगा ना इस केस में हम लोग का चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू कहां से लेके, देखो ये कौन सी है, c की वैल्यू, तो y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी तक, और यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा इस बार हम लोग का देखो फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है तो यहाँ जी ऑफ वाई, सॉरी, तो जी ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? तो ये सारी चीजें थी, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप डायरेक्टली इसका आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसको समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग का जो सेकंड पार्ट है, एरिया अंडर अ कर्व, देख लिया आप, एरिया अंडर टू कर्व को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना दोस्तों। देखो यहाँ पर मैंने क्या कि ये इस चीज को समझाने के लिए मैंने इसको पहले तोड़ दिया दो कर्व्स में। पहला जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। दूसरा जो कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, और ये मेरी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी एक्सिस है y एक्सिस। ठीक है, तो जब मैं एरिया फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो मेरे x इक्वल टू a से लेके x की वैल्यू b तक, और एरिया कौन सा कवर हो रहा है, देखो एक्सिस के बीच में मेरा ये वाला एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, ये एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ये वाला एरिया किस तरीके से निकलेगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a से लेके b तक एफ ऑफ एक्स dx, तो ये मेरे को एरिया मिल गया। अब मेरे को मुझे दूसरा जो कर्व दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ, तो उसके नीचे वाला एरिया हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो पहले हम लोग ने ऊपर वाले कर्व को निकाला, दूसरा हम लोग नीचे वाले कर्व को निकाल लिया। ठीक है, अब ये दोनों को मैं जब मिक्स कर दूंगा, तो जब मैं ये वाले में से ये वाला चीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देखो ये वाला कर्व, जब मैं ये कर रहा हूं, यहाँ नीचे वाला चीज है ना, नीचे वाला ये वाला चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको ये कर्व? तो ये रहा मेरा एरिया। तो ये किस तरीके से निकलता है, आपने मैंने दोनों फॉर्मूलेस लिखे। अब सिंपली क्या करना है, इसको एरिया 1 का मॉड लो, एरिया 2 का मॉड लो, दोनों को मॉड में सब्ट्रैक्ट करके दोनों का मॉड ले। देखो मॉड ऑफ एरिया 1 माइनस मॉड ऑफ एरिया 2, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस कर्व का जो ये है ना एरिया अंडर द कर्व, उसको निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज हम लोग थोड़े बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कर्व्स में आपको बता दूं, तो ये आप लोग ने शायद ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे पास ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ कर्व्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पैराबोला का एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो पैराबोला होता है ना, देखो उसमें चार चीजें होती है। सबसे पहले पैराबोला को समझते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जिसका भी स्क्वायर होगा, मैंने ऐसे याद किया, जिसका भी स्क्वायर होगा उस एक्सिस को टच करेगा। तो किसका, कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, और यहाँ पे स्क्वायर किसका, y स्क्वायर। तो जो इसका कर्व बनेगा ना, ये इस तरीके से बनेगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर हो गया? अब उसी तरीके से अगर y स्क्वायर माइनस 4ax होता, तो ये क्या बन जाता है, इसका उल्टा, रेप्लिका बोलते नहीं कि मिरर इमेज। तो इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये क्लियर हो गया दोनों? उसके बाद हम लोग का तो यह भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सिमिलरली एक्स एक्सिस को भी टच करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो कैसे हमारे पास ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैं आपको ये समझा कर देता हूं। तो एक्स एक्सिस ये वाली है हमारी एक्स एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस। तो हमारा किसको टच करेगा अभी इस बार, किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा टच किसको करने वाला है, एक्स स्क्वायर को टच करने वाला। इस तरीके से हमारा पैराबोला बनता है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से ये कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सिमिलरली क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब दूसरा बनाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो इस कर्व को भी समझ लेते, तो ये कर्व कुछ उसका रेप्लिका यानी कि उल्टा मिरर इमेज टाइप बनेगा। तो ये कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। क्लियर हो गया? देखो हम लोग ने चार हम लोग ने कौन से कर्व समझ लिया, पैराबोला के। आगे बढ़े फटाफट से, ये तो क्लियर हो गया। अब ये साइन वेव भी आपको पता है, साइन वेव कुछ इस तरीके से होता है। और कॉस वेव जो होता है, देखो साइन वेव जो स्टार्ट होती है हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और जो कॉस वेव होती है ना, कॉस वेव, देखो साइन वेव हमारी जो स्टार्ट होगी ना, ये यहां से इस तरीके से स्टार्ट होगी। लेकिन कॉस वेव जो होती है ना, वो हमारी 0 पे मैक्सिमम, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहां से ऐसे स्टार्ट होकर इस तरीके से जाती है। क्लियर हो गया? ये हो गया 0, ये हो गया हमारा पाई, ये हमारा हो गया 2π। ठीक है, और ये π/2 पे मैक्सिमम होता है, और ये हमारा 0 पे मैक्सिमम होता है, और π/2 पे ये मिनिमम होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? इस तरीके से हमारा, और पाई पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में मैक्सिमम, 2π पे या π/2 के बाद, रुको एक सेकेंड ना, ओके 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, π/2 होगा, π/2 के बाद यहाँ पे आएगा पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। तो पाई यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 3π/2 यहाँ पर आएगा, तो 3π/2 यहाँ पर, देखो यहाँ पे 3π/2, तो यहाँ पे 3π/2 पे नेगेटिव मैक्सिमम, यहाँ पे 3π/2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2π। ठीक है,
3 पाई/2 यहाँ पे कहीं पे आगे दिखते हैं, इसको इसका समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग बाद में भी समझ लेंगे, लेकिन हम लोग को कर्व समझ में आना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हम लोग को कर्व को हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया दोस्तों। कर्व को हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। ये कौन सा कर्व है हमारा, ये कर्व है हमारा साइन कर्व, और ये वाला जो है हमारा कॉस कर्व। तो आपको बस ये कर्व को याद में ध्यान में रखना है, किस तरीके से हम लोग कर्व के अंडर में एरिया फाइंड आउट करना है। वो समझ में आने के लिए हम लोग को सबसे पहले कर्व को समझ में आना चाहिए, कर्व कैसा दिखता है। हमें एग्जाम में कर्व नहीं दिए होंगे, हम लोग को खुद से ड्रॉ करके समझना है कैसा कर्व दिखता है। तीसरा आता है हमारा इलिप्स। हाइपरबोला भी होता है, लेकिन आपको अभी तक मैंने क्वेश्चन जो देखे उसमें आपको हाइपरबोला तो नहीं है। फिलहाल हम लोग इलिप्स को समझ लेते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, x² + y² + b² = 1, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग का देखो इलिप्स दिख रहा है आप लोग को। ओके, इलिप्स देखो यहाँ पर जो ये x एक्सिस पे होता है ना, उस पर हम लोग लिखते हैं a, और जो y एक्सिस पे होता है उस पर हम लोग लिखते हैं b। तो यहाँ पर हमारा जो a की वैल्यू बड़ी इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी कभी हमारा इलिप्स ऐसा भी बन सकता है। हाँ दोस्तों, देखो इस तरीके से ये भी हमारा एक इलिप्स ही है, जहाँ पे a की वैल्यू छोटी है और b की वैल्यू क्या है, बड़ी। अब मैं यहाँ का क्या करता हूँ, a और b की वैल्यू सेम करता हूँ, मतलब a = b कर देता हूँ। तो ये का जगह x² + y² + a² = 1, और जब इक्वल हो जाएंगे दैट मींस ये मेरा सर्कल बन जाएगा। देखो यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, तो सर्कल का इक्वेशन x² + y² = r², और दूसरा इक्वेशन ये जब ये कब रहेगा, ये इक्वेशन कब रहेगा, जब हमारा सर्कल ओरिजिन पे बनेगा। ऐसा कंडीशन भी होता है जब हमारा सर्कल ओरिजिन पे नहीं होता है, उस केस में सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से होता है, x - h² + y - k² = r²। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है। आपको सारे कर्व समझ में आ गए होंगे। कर्व समझ में आ गए तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहाँ पर हमारा जो ऐसा करके इक्वेशन ये दिया हुआ, लाइन दिया हुआ है, और हमको बोला है एरिया फाइंड आउट करो x = -1 से लेके, कहां से, x = -1 से लेके x = 4 तक। तो हमारे पास -1 तो है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो एरिया में तोड़ेंगे। पहला एरिया ये वाला, दूसरा एरिया ये वाला। तो पहले एरिया का जो हम लोग एरिया निकालेंगे, तो देखो ये इसका निकालेंगे कहां से, -1 से 0 तक, -1 से कहां तक, 0 तक, और इसका जब निकालेंगे 0 से लेके 4 तक, और a1 + a2 करके हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, इसका भी मैं समझा दूं क्या। हाँ देखो, हम लोग ने अभी एरिया अंडर द टू कर्व्स को समझा, तो इसको भी समझ सकते हैं। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला, तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर नीचे वाला कर्व कौन सा, ये वाला, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। लेकिन बात करें इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की, तो कैसे निकालेंगे, पुट करेंगे पहले ये वाले इक्वेशन को दूसरे वाले में सॉल्व करके हम लोग है ना ये पॉइंट्स निकालते हैं। a, जो आपको मिल रहा है ना इस केस में, वो हम लोग पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये पॉइंट्स निकालते हैं। वो भी हम लोग करने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम लोग है ना बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक अपना एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट, y = क्या लिया हुआ है, y = 2x, और x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग समझ भी सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन को ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को ड्रॉ करना है, तो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले y और x लिखना है। ओके, जब x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू भी 0 होगी, 0 पुट किया। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -2। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब जब हम लोग का कर्व बनेगा ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 1 y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जब 2 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 डालते हैं, 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस तरीके से हमारा कर्व देखो ऐसे करके कुछ पास होने वाला है। क्लियर होगा दोस्तों, तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, x = 0 से लेके, मतलब यहाँ से x = 0 से लेके x = 5। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग का जो कर्व इस तरीके से बनेगा ना, यहाँ पे ये इसके बीच का हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, x = 0 से लेके x = 5 तक। ठीक है, तो ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं आपको फटाफट। देखो सबसे पहले हम लोग को देखना है, हम लोग का जो वैल्यूज दिए वो किसके टर्म में दिए, x के टर्म में दिए हुए। दैट मीन्स हमारा जो एरिया जो आएगा ना, वो आएगा x = 0 से लेके x = 5 तक। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा dx।
जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आना चाहिए। क्या बच गया y, तो यहाँ पे लिख देंगे y। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके अब स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। आपको बार बार यहाँ पे एक बार लिख दिया x, तो ऊपर हम लोग को समझ में आना चाहिए वहाँ पे x की वैल्यू भी पुट की हुई है, तो एक ही बार लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है हमारी? y की वैल्यू है 2x, तो y की वैल्यू 2x पुट कर दे, dx कर दी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो 2 कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 5 x dx, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 5, तो 2 गेट कैंसिल, हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इस तरीके से हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया। अब आपको मैं एक चीज और समझा दूं, देखो मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो क्या करना था हम लोग को, देखो हमारे पास बेस है, हम लोग को बस हाइट फाइंड आउट करना था। जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 5 2 10, और हमारा एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब हम लोग x की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहाँ पे, 5 2 क्या हो जाएगा? 10, तो y की वैल्यू 10 हो गई। हाफ इंटू बेस कितना है? 5, और हाइट कितनी आ गई हमारी? 10, तो हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो 2 5 10, और कितना का 5 5 25, तो 25 इस तरीके से भी आ गया और इस तरीके से भी आ गया। एक्चुअल में हम लोग वही मेथड फॉलो करें, लेकिन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कर्व्स का, इसलिए हम लोग का इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या गया? 25 स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से लिख देना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट से, और भी क्वेश्चन है हमारे, बहुत सारे क्वेश्चन है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? x इक्वल्स टू 2y, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4। इस बार हम लोग को जो एरिया दिया हुआ, हम लोग को क्या दिया हुआ? हम लोग को 0 से लेके 4 तक दिया हुआ, राइट है। तो जब यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, यहाँ पे y आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? x। ठीक है, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4। ओके, आप लोग को एक ही बार लिखना है, y 2 बार नहीं लिखना है, तो यहाँ पर एक ही बार लिखते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है? 2y dy। जब इंटीग्रेट करेंगे 2 को बाहर लेते हैं, y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा? y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या जाएगा? 0 से लेके 4, 2 गेट कैंसिल, y की वैल्यू 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हम लोग ने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं अभी थर्ड वन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको x एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हैं, चाहे तो y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जो वैल्यूज दिए हुए हम लोग को उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं आपको। x इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली एक्सिस होगी, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये एक्सिस लिख देता सबसे पहले इसके ऊपर, इसके ऊपर y एक्सिस लिख देते। ठीक है, y एक्सिस हो गया। अब x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन जो होती है वो y एक्सिस होती है, राइट। उसके बाद x इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली y इक्वल टू 0 जो मैंने लिख दिया इसको लिख दिया, और y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे कैपिटल ली, तो y इक्वल टू 4। तो जो मेरा एरिया आएगा ये आएगा, और मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर ऐसे ही कुछ आने वाला है। 5 4 5 तो 20 जो मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या? तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे क्या दी हुई है? 5, और ब्रेथ की वैल्यू क्या दी है? 4, तो 5 4 20 हो जाएगा। तो ये मुझे जनरल वे में दिख रहा है, लेकिन मुझे सॉल्व कैसे करना है? इंटीग्रेशन से। तो आई मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एरिया। तो एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे dx लिख दूंगा। अब मैं किसकी, जब यहाँ पे dx लिखी तो मैंने x की वैल्यूज लेनी है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 से लेके क्या लिखना है? x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को y। इतना क्लियर हो गया? तो हम लोग ने ये सारे इक्वेशंस बना लिया। अब इक्वेशन बन गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? x इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 की 4, 0 पुट कर देंगे, तो हम लोग को पता है 0 का इंटीग्रेशन तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो y इक्वल टू 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या जाएगा? x, और वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से लेके 5 तक। जब 5 माइनस 0 हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट पुट किया, 5 माइनस 0 इज व्हाट? 5, और 4 5 है व्हाट? 20। अब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ही कुछ समझ में आने वाला है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। अभी कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? साइन एक्स है। साइन का आपको याद ही होगा, लेकिन हम लोग को सबसे पहले समझना है, मैंने आपको बताया साइन का कैसे होता है। 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से जाता है हमारा का। लेकिन हम लोग को इधर पे साइन का बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम लोग को बोला 0 से लेके π/2 तक फाइंड आउट करो। तो 0 यहाँ पर है और π/2 यहाँ पर, तो हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एरिया निकाला, तो एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखो हमको किसके टर्म में दिया? x के टर्म में, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू कहां तक दिया हुआ? π/2 तक दिया हुआ, राइट है इतना। और यहाँ पे हम लोग को पुट क्या करना है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने x लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x ले देंगे। अब यहाँ पे x लिखा तो बीच में क्या आने वाला है? y या फिर x? यस, y आने वाला है। ठीक है, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने है। यहाँ पे क्या जाएगा? एक ही बार x लिखना है तो एक बार लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग sin x। ठीक है, sin x dx। ओके, साइन का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स,
और वैल्यू जो पुट करेंगे कहां से कहां तक पुट करेंगे, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा वैल्यू जो आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, राइट है। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि हमारी जो वैल्यूज जो होती है ना, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो बाद में हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जब कॉस की वैल्यू सबसे पहले π/2 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो कॉस की वैल्यू जब π/2 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। 0 - 1 इज व्हाट, -1, और माइनस माइनस प्लस। तो देखो हम लोग को मॉड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हमारा एरिया फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी एक और दो और क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग अभी सबसे पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सॉरी एक ही क्वेश्चन बचा, चलो लास्ट क्वेश्चन है। बाकी की जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़े वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। और जो मुझे ये दिए हुए ना x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक मुझे क्या दिए हुए, लिमिट्स दिए हुए, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा i नहीं फाइंड आउट करना है हमको, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, y। लेकिन हमारे पास y तो नहीं, हमारा y स्क्वायर, तो y निकालना आसान है। देखो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16x। अब 16 का क्या हो जाएगा 4, और रूट के अंदर x एज इट इज। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो a एज इट इज 0 से लेके 4x की वैल्यू, 4 बाहर, यहाँ पे क्या जाएगा रूट एक्स मतलब x इज टू 1/2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x इज टू 1/2 क्या हो जाएगा, x इज टू 1/2 प्लस 1, यानी कि x इज टू 3/2, और उसके बाद अपॉन में 3/2। क्लियर हो गया। और लिमिट्स क्या है हमारे, 0 से लेके 4। यहाँ पे लिखते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3/2 माइनस 0/3/2, ठीक है। अब 4/3/2 निकालते हैं। तो 4 2 यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3/2। देखो 4/3 मतलब यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 4 का 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3/2 हो गया, माइनस 0 तो एज इट इज 0 का 0 हो गया, 8/3 एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है और वहां पे क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3/2। जब पावर का पावर होता है तो क्या था मल्टीप्लाई, 2 गेट कैंसिल, 2/3 आ गया, क्या आ गया 2/3। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 2 गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे क्या बच गया 2/3 मतलब 2 2 4 4 3 8 एंड 8 8 64/3 इज व्हाट अवर आंसर। इस तरीके से हमारा एरिया का आंसर आ गया। कुछ डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चन में आपको डाउट आया रहेगा तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।